श्रोताओं नमस्कार। ये बड़ी खबर तो आपको पता चल ही गई होगी कि सरकारी के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार जल्द ही इस आरक्षण के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस बिल के अंतर्गत राज्य में सभी निजी कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म आएंगे। इसके अनुसार अगर किसी काम के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आरक्षण क्यों? दरअसल इसके पीछे राजनीति एक कारण हो सकती है। सत्ता की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने राज्य के युवाओं को लुभाने के लिए उनसे चुनाव के दौरान ये वादा किया था। हरियाणा विधानसभा में पिछले साल यह बिल पास हुआ। इसके अनुसार 50,000 रूपए प्रति माह से कम सैलरी वाली प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% कोटा लागू होगा। बिल के अनुसार शुरुआत में ये कोटा 10 साल के लिए लागू रहेगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून से स्थानीय लोगों की बेरोजगारी तो दूर होगी ही, साथ ही कम आय वाले प्रवासी कामगारों का हरियाणा का रुख करना भी कम होगा, क्योंकि इसके कारण राज्य के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन की वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि निजी सेक्टर में नौकरियों का भंडार है। यदि जॉब्स का रिजर्वेशन नहीं किया गया तो फिर सामाजिक न्याय नहीं किया जा सकेगा। उनका तर्क है कि जब हम सरकारी क्षेत्र में आरक्षण दे रहे हैं तो फिर सरकार से ही तमाम तरह की छूट, टैक्स में लाभ और सस्ते लोन की सुविधा हासिल करने वाली प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ ही ऐसा क्यों न किया जाए। अमेरिका समेत कुछ देशों ने निजी सेक्टर के लिए भी सामाजिक जिम्मेदारियां तय कर रखी हैं, लेकिन इस कानून के विरोधियों की राय कुछ और है। इंडस्ट्री एसोसिएशन इनके पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि इससे स्किल्ड लेबर के अभाव की स्थिति हो सकती है। इससे ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पर असर होगा। इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धी के माहौल में कमी आएगी और निवेश की संभावनाएं भी कमजोर होंगी। निजी क्षेत्र में आरक्षण के हरियाणा सरकार के फैसले पर उद्योग जगत सहमत नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या CII ने राज्य सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि ऐसे समय जब राज्य स्तर पर निवेश आकर्षित करना जरूरी है, हरियाणा सरकार को उद्योग पर अंकुश लगाने से बचना चाहिए था। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ऐसे में उद्योग जगत देश में एक एकीकृत और प्रगतिशील श्रम बाजार की उम्मीद करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री ने भी इसे लेकर ऐतराज जताया है। FICCI ने कहा है कि इस फैसले का प्रतिकूल असर होगा और इसके फलस्वरूप उद्योग राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर होंगे। नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व रखने का कदम राज्य में औद्योगिक विकास और निजी निवेश के लिहाज से विनाशकारी साबित होगा। कहीं ये फैसला हरियाणा सरकार पर भारी न पड़ जाए। देश की राजधानी से जुड़े रहने की वजह से हरियाणा ऑटो, IT, रियल एस्टेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फैक्ट्री और दफ्तरों के लिए पसंदीदा जगह है। हरियाणा सरकार का तर्क है कि औद्योगिकीकरण बढ़ने से राज्य में खेती योग्य जमीन और कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। नेताओं के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ये कानून जरूरी है। अब इन्हें कौन समझाए कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस तरह का कानून किसी मायने में सही नहीं है। आज पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे में ये कानून अलग थलग करने वाला है। इससे राज्य को फायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टे इंडस्ट्रियलिस्ट अब वहाँ इंडस्ट्री लगाने से हिचकेंगे। जो कंपनियां वहाँ हैं वो भी भागना चाहेंगी। इसके अलावा देशवासियों के लिए केवल क्षेत्र के आधार पर रोजगार बाधित कर देना कितना सही है। सोचिए, अगर हर राज्य ये कानून ले आए तो भारत में एकता और बराबरी का क्या होगा? वो तो पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगी। और उन लोगों का क्या जो वहाँ के न होकर पहले से हरियाणा में कार्यरत हैं? पहले संक्रमण ने लोगों की नौकरियों पर सेंध लगाया। अब खुद सरकार उन्हें बढ़ावा देने के बजाय ऐसे कानून ला रही है। क्या ये सही है? और अगर ये सही कदम है तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद संपत्ति की खरीद फरोख्त पर बंधन हटने से पूरे देश में हर्ष का माहौल क्यों था? हरियाणा सरकार भी तो अब आरक्षण के नाम पर कामगारों और कारोबारियों को रोकने की कोशिश में है। श्रोताओं, आपको क्या लगता है? क्या आप निजी क्षेत्र में आरक्षण का समर्थन करते हैं?
कमेंट करके जरूर बताएं और भावना श्रीवास्तव द्वारा एडिटेड इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।